सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिसियंस और हम पहुंचे उसके 6वें अध्याय में। और आज हम देखेंगे उसके 90वें पद से कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में, या मालिक और नौकर के रिलेशनशिप के ऊपर, या हम बोल सकते हैं स्वामियों को किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आज का वचन में दे रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे पति और पत्नी के विषय में बात की थी पौलुस ने, और उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार से माता पिता के विषय में बातचीत करी थी, और उसके बाद में किस प्रकार से बच्चों को अपब्रिंगिंग करने के विषय में बात हुई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे एक एम्प्लॉई को, एक सर्वेंट को या नौकर को या वर्कर को किस प्रकार से अपने कंपनी और अपने बॉस को के लिए बेस्ट एफर्ट्स लगाना है अपने देश के लिए। उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि क्या जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मालिक की, या हम बोल सकते हैं स्वामी की, या हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयर की। ये भी हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आपके सामने 9वां वचन। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है सारे स्वामियों को, सारे मालिकों को, सारे एम्प्लॉयर्स को जो कि अपने अंडर में, उनके अंडर में, चाहे आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपके घर में कोई होंगे जो कि झाड़ू या पोछा या बर्तन आपके घर में करते होंगे, आपके ड्राइवर होंगे, या आपके आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वो आपके नीचे में बहुत सारे जो वर्कर्स होंगे वो काम करते होंगे, और आप उनके बॉस होंगे, या हो सकता है कि आपकी खुद की कंपनी होगी और आपके फर्म होगी या आपका बिजनेस होगा जहाँ पे आपके अंडर में और भी बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते। तो उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पे बाइबल कह रही है धमकी देना छोड़कर। कहने का मतलब उनको डराना धमकाना हमें नहीं है कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उनको हमें एक सिक्योरिटी प्रदान करना है। अगर वो हमारे संस्थान में, हमारे अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो एज अ गुड एम्प्लॉयर हमें उनको डराना धमकाना नहीं है कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। परंतु यहाँ पे बाइबल बोल रही है, पहली बात। दूसरी बात कि तुम, यहाँ पे वचन कह रहा है, अगर 4 को 1 में पढ़ूंगा, अगर कुलूसियों के 4 में, क्लियरली 4 में, कुलूसियों के 4 में, 4 के 1 में मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। कुलूसियों 4:1, कुलूसियों 4 का 1 क्या कह रहा है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय करो। और हमें उनके साथ न्याय करना है। न्याय मतलब कि हमें उनकी जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जो हमने कमिटमेंट किया है वो हम कमिटमेंट को पूरा करें। जो सैलरी देने की है वो सैलरी दें, जो इंसेंटिव देने का है वो इंसेंटिव दें, जो बोनस देने का है वो बोनस दें। और तीसरी बात है ठीक ठाक व्यवहार करो। उनके साथ हमारा जो एटीट्यूड है वो एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि वो हमारे लिए जब वर्क कर रहे हैं तो हमारा भी जवाबदारी होती कि हम उनके साथ एक अच्छा ठीक व्यवहार उनके साथ करें। और बाइबल कह रही है कि उनको, हमें बाइबल बताती है कि रोजी रोटी, जो भी रोजी में बात हुई है, जो भी मंथली सैलरी में बात हुई, वो हम लोग पूरा कमिटमेंट अपना पूरा करें। हम उनको परेशान ना करें, हम उनको लेट पेमेंट ना दें, हम उनको तंग ना करें, लेकिन उनको हम ठीक उनके साथ व्यवहार करें। क्योंकि वचन कहता है ना कि रोजी चिल्ला रही है। अगर आप देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, तो यशाया में क्लियरली कहता है कि उपवास, जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को खिला देना। अगर मैं आपके सामने यशाया अगर पढ़ूंगा, यशाया 40 और यशाया, उसके बाद हम देखते हैं कि 53, यशाया मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ 51, यशाया 51 मैं हे धर्म के जानने वालों, मैं आपके सामने अभी 58 भजन यशाया 58 पढ़ रहा हूँ। जिस उपवास से प्रसन्न रहता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना है, अपने नीचे टाट रखना और राख फैलाने ही को उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने के दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि न्याय से बनाए हुए दासों
और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना, किसी को नंगर देकर वह वस्त्र पहनाना और अपने जाते भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यह होगा तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पे बाइबल क्लियरली हमको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही है कि हमें किस प्रकार से एक अच्छा एम्प्लॉयर बनना है। और उसी के बाद बाइबल हमें ये भी बता रही है कि प्रेम हमें उनसे प्रेम रखना है। जैसे वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई है। और अगर आप व्यवस्था विवरण में भी व्यवस्था विवरण 10 में भी अगर आप देखेंगे 10 के 18 में यहाँ पे बाइबल कह रही है 18-19 में कि वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। और परदेशी मतलब क्योंकि वो लोग भी इजरायली परदेशी थे, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। और अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, उसी के नाम की शपथ खाना। और इसीलिए यहाँ पे हमें उनके ट्रीट करना है, अच्छा ट्रीटमेंट करना है उनको, क्योंकि बाइबल कह रही है मोटिवेट करना है, उनको हेल्प करना है। हमें हमारे एम्प्लॉय स्टाफ को मोटिवेट करना है, एनकरेजमेंट देना है उनको ह्यूमन बीइंग के समान, मनुष्यों के समान हमें उन्हें ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि बाइबल कहती है। और यहाँ पे बाइबल कह रही है कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है, परमेश्वर के सामने सब बराबर है और हर एक ह्यूमन बीइंग है। और इसीलिए देयर इज एब्सोल्युटली नो फेवरेटिज्म। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि हमें भी किसी प्रकार से भी घूस नहीं लेना है किसी की बुराई करने के लिए। और इसीलिए हम भी एक अच्छे मालिक के समान पेश आएं और एक अच्छा मालिक बनने का प्रयास करें। और मैं आशा रखता हूं कि हम सब एक अच्छे एम्प्लॉयर और एक अच्छे मालिक और एक अच्छे स्वामी, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। और लीडर वो होता है, बाइबल जैसे कहती भी है कि लीडर वो होता है जो सबसे छोटे, जो तुम में सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही सिखाया था कि जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को सबसे छोटा बनाए। और हमें भी एक अच्छा मालिक वो होता है जो लीडरशिप खुद करके उनको दिखाता है, अपने वर्कर्स को एक एग्जाम्पल पेश करता है। तो हम भी अपने वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, स्टाफ के सामने एक गुड एग्जाम्पल पेश करें। और जैसा अब्राहम ने अपने सारे स्टाफ एम्प्लॉय का ख्याल रखा और परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी सारी आशीषें दी, हम जानते हैं, और वो आशीषें हमारे तक भी पहुंची हैं। अगर हम भी उसी प्रकार से कार्य करेंगे तो हमारी जो आशीषें निश्चित रूप से हमारे और हमारे परिवार और हमारे प्रियजनों तक परमेश्वर जरूर बहुत आयत के साथ बढ़ाएंगे। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।